तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए मैं फिर से लेके आ चुका हूँ आप सबके लिए केमिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 10, जो आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि Fe2, क्या Fe2 देख सकते हैं आप, ये क्या है Fe2O3। यहाँ पर Fe मतलब आयरन है और क्या है O मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पर Fe आयरन के 2 गो है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 गो है। तो ये मिलकर क्या बना लिया Fe2O3, मतलब ये बना लिया आयरन ऑक्साइड बना लिया। और यहाँ पर देखिए प्लस में 2Al, Al मतलब एल्युमिनियम है। और यहाँ पर देखिए क्या मिल के बना लिया Al2O3, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया। तो प्लस 2Fe ऊपर दी गई है। तो अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो गया, यहाँ पर विस्थापित हो गया। क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लोह चूर्ण मतलब लोहा का चूर्ण पर जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा, किस पर डालने से क्या होगा, किस पर, तो लोहा के चूर्ण पर। तो डालेंगे तो क्या होगा, तो जब हम लोहा के चूर्ण पर क्या करेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालेंगे तो अब क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। क्या बना लेता है ये, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। देखिए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। सांस लेना, जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते ना है, हाँ, तो वही श्वसन की बात कर रहा है। तो श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। हाँ, सांस लेना भी एक क्या है, अभिक्रिया है। और कैसा, रासायनिक, लेकिन किस प्रकार की। तो ये जो है किस प्रकार की है, ऊष्माक्षेपी। किस प्रकार की है, ऊष्माक्षेपी। सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 क्या करा है कि फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है। जो फेरस सल्फेट होता है उसका रंग क्या होता है। तो फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वो हरा होता है। 5 खरा, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। कौन सा ऐसा उत्पाद है जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, तो जो प्राप्त होता है NO2 और O2, NO2 और O2। ठीक, ओके। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। जो सिल्वर होता है, चांदी, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो जो सिल्वर क्लोराइड का होता है तो कैसा होता है, चांदी देखें कैसा होता है, सोना तो पीला टाइप पर होता है, गोल्डन कलर जिसको बोला जाता है, और सिल्वर श्वेत। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या करा है कि अभिक्रिया CuO+H2 और Cu+H2O में किसका उपचयन हो रहा है। तो इसमें देखिए किसका उपचयन हो रहा है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, CuO है और यहाँ पर देखिए Cu, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, H2 में O जुट गया। तो आप बता सकते हैं कि किसका उपचयन हुआ। तो ये जो उपचयन हुआ तो CuO का हुआ, किसका, CuO का, CuO का। ओके, साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। जो भी होता है खाद खाने वाला चीज़, साग सब्जियां, जब वो विघटित हो जाते हैं तब कंपोस्ट बनता है। तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है।
तो वो जो है किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। क्या? ऊष्माक्षेपी। बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट, हाँ जी, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब लोहा को जंग लगने से लिए क्या किया जाता है, उस पर लेपित चढ़ाया जाता है, माने उसको पेंट किया जाता है, तब लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं हम? तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, आप बताइए? तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है? हाँ, गैल्वनीकरण। क्या बोला जाता है? गैल्वनीकरण। ओके, गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण। लोहा को अगर पेंट नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? चितिया जाएगा। चितिया गया तो मतलब गेलो। लोहा को लेपित नहीं कीजिएगा तो गेलो। गैल्वनीकरण करना बहुत जरूरी है। अगर चाहते हैं कि ना गेलो तो उस पर क्या कीजिए? लेपित कीजिए। उस लेपित क्रिया को क्या कहेंगे? गैल्वनीकरण। ओके। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? हाँ, एक बार ध्यान से सुनिए। किस अभिक्रिया में? तो रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब उसका ह्रास हो रहा है, मतलब वो टूट रहा है, तो क्या कहलाएगा? आप बताइए क्या कहलाएगा? तो वो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन। ह्रास हो रहा है उस। 11, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो हम लोग पढ़े थे उदासीन विलयन का मान कितना होता है? जो उदासीन विलयन होता है वो 7 के बराबर होता है, और अम्ल जो होता है 7 से नीचे पीएच मान होता है, और जो क्षारीय हो जाता है 7 से ऊपर उसका पीएच मान हो जाता है, और जो 7 के बराबर रहता है वो क्या कहलाता है? उदासीन विलयन। तो ओके। नेक्स्ट, 12, कह रहा कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है और यह किस पौधे से निकाला जाता है? एक लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का होता है रंजक, तो यह किस पौधे से निकाला जाता है? क्या आप बता सकते हैं इस किस पौधा से निकाला जाता है? तो ये जो निकाला जाता है लाइकेन के पौधा से। किस? लाइकेन। लिकाने, इसको क्या बोलते हैं? देखिए एक और नाम से लिकाने। अरे हम निकाले, किससे निकाले? तो लिकाने। लिकाने के पौधा से हम क्या निकालें? तो क्या निकाले? क्या निकाला जाता है? तो बैगनी रंग का रंजक निकाला जाता है। तो बैगनी रंग का रंजक निकालने के बाद करेगा तो देखिए, हाँ भाई निकाले, लो ना भाई, लिकाने। किससे निकाले? तो लिकाने से निकाले। इसका एक और नाम तो लाइकेन। ओके। नेक्स्ट, 13, कह रहा कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? जो जल में घुल जाता है क्षारक वो क्या कहलाता है? जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो जल में जो घुल जाता है क्षारक को उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। क्या? अम्ल। तो तेरा के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी, सॉरी जी, जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? अच्छा, जल में घुल रहा है कोई चीज? क्षार, क्षारक। देखिए क्षारक, क्षारक घूम रहा है तो अथी क्षारक घुल रहा है तो क्षारे है। ओके। नेक्स्ट, 14, हमारे शरीर हमारे शरीर का पीएच मान किस परास के बीच कार्य करता है? हमारा जो शरीर होता है उसका पीएच मान किस परास के बीच कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है 7.0 से 7.8, 7.0 से 7.8 परास के बीच क्या करता है? कार्य करता है। 15, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अम्लों का राजा किंग ऑफ एसिड कहलाता है? हाँ भाई, अम्लों का राजा कौन है? अम्लों का राजा आप जरूर जानते हो कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर, क्या बात कर रहा है? बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर मतलब खाने वाला सोडा है, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसमें क्या कह रहा है? खाने के बाद कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? न खाने के बाद, तो क्या कहेंगे? न ना खो थीरी। ये खाए के बात करेंगे, हम ना खाए के बात करेंगे। खाने का सोडा ना खो, क्या? ना खो थीरी। ओके, तो ना खो थीरी कौन में हो जाएगा? ये देखिए, ना खो थीरी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, टमाटर। टमाटर बड़े मज़ेदार। हाँ, तो टमाटर में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है जिसके वजह से वो टमाटर बहुत मज़ेदार हो जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है उसमें? टमाटर, बोलिए। टमाटर में तो कौन सा अम्ल पाया जाता है टमाटर में? हाँ, ऑक्जेलिक, क्या? ऑक्जेलिक अम्ल। ओके, टमाटर तो हम बोल देंगे ओके ऑक्जेलिक। टमाटर के बात आ रहे थे एकदम ओके, ओके ऑक्जेलिक। ओके ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? 18 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अरे भाई, नीला है तो क्षार है, और लाल कर दिया तो अम्ल है। तो इसका पीएच मान क्या होता है? तो बताइए क्या होना चाहिए? अम्ल का पीएच मान हमेशा क्या होता है? 7 से नीचे। तो आप देख सकते हैं 7 से नीचे कौन है इसमें? अरे भाई, 7 से नीचे तो हमको लोग गया 5। ओके, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, धोने का सोडा। हाँ, धोने का सोडा का सूत्र क्या है? धोने का सोडा का सूत्र देखिए, धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा उसी को बोला जाता है, या धोबिया सोडा। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है धोने का सोडा का? तो ये जो होता है, सबसे पहले देखिए, धोने के लिए हम लोग जाएंगे, धोना है कपड़ा तो क्या करेंगे? सबसे पहले दुकान जाएंगे, 10 रुपये के क्या लाएंगे? सरफ लाएंगे। कितना के? 10 रुपया के। ओके, तो ये तो ऐसी देख लीजिए आप, 10 किस में है तो ऐसी भी मिल गया। और धोने से पहले क्या बोलना है? नट्टू, नट्टू और कोथरी बोलना है धोने से पहले। नट्टू कोथरी, ठीक, नट्टू कोथरी। अब भाई, हम जब कपड़ा धोते हैं तो कोची में धोते हैं? तो पानी में ना धोएंगे जी। तो पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। समझ गए? सबसे पहले 10 रुपया के साबुन दुकान से लाएं या सरफ, उससे पहले हम क्या लगा दिए? क्या बोलना है? नट्टू कोथरी। क्या बोलना है? नट्टू कोथरी। और फिर जब कपड़ा हम खींच रहे हैं तो किस में भाई गाड़ेंगे? तो जल, तो जल का सूत्र H2O। समझ गए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बता सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नट्टू को 3 10H2O। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अरे यार, ग्लूकोज का तो ऐसे भी ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो करना कुछ नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ग्लूकोज का बात करेगा तो आपको लिखना है CHO। चो लिख दीजिएगा। हाँ भाई, बिल्कुल लिख देंगे। इस समय लिखे तो हम लोग लिखने में इस समय तो आगे हैं कि ना। CHO लिख देना है, और 6 12 6 लिख देना है। तो बताइए कौन में है? CHO 6 12 6। तो आप देख सकते हैं CHO, सॉरी CHO, तो C6H12O6 किसमें है? बी में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर हम क्लोरीन गैस को क्या करेंगे? क्रिया से, क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये जो बनता है क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। क्या? विरंजक चूर्ण बनता है। शुष्क
शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब हम क्लोरीन गैस को क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण। ओके, नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? अब जो बना तो उसका रासायनिक सूत्र बताइए। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा? तो देखिए, विरंजक चूर्ण का सूत्र बता रहे हैं। विरंजक चूर्ण याद रखिएगा, का हो का ओ, ठीक, का ओ कलुतू, का हो कलुतू, का हो कलू, सीएल से कलू और टू, ठीक, ओके ना? तो ऐसे भी बोल सकते हैं, का हो कली दो, सीएल से कली दो। तो ऐसे याद रखने का एक क्या है? ट्रिक है। का हो कलू तू, टू 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 टू। तो देखिए, टू कौन में है? का हो कल्लू टू कौन में है? तो देख लीजिए कौन में है? CAO, का हो, और CL से कल्लू, और टू कौन में है? ये बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं। 23 कह रहा है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है? इसका राइट, हाँ, इसको जिसको दो नाम से भी हम लोग जानते हैं। पहला फॉर्मिक अम्ल कह लीजिए, उसी को मेथेनोइक, मेथे, बैठल थे ये थे, काट दिया चींटी, तो उसमें था मेथे। ओके, मेथेनोइक अम्ल। चींटी किसी को काटता है? कहीं बैठ जाते हैं तो क्या चींटी काट देता है? तो बैठल थे ये थे और काट दिया क्या? चींटी, उसमें है मेथे। बैठल थे ये थे, मिल गया मेथे। ये थे बैठल थे और मेथे मिल गया। तो मेथे किससे मिला? चींटी के डंक से मिला, तो मेथेनोइक अम्ल। ओके, या इसी को फॉर्मिक अम्ल। चलिए आगे। 24 दांतों का क्षय यानी सड़ना। दांत ना साफ कीजिएगा तो सड़, क्या हो जाएगा? सड़ ही ना जाएगा, या ज़्यादा चॉकलेट खाइएगा तो। कह रहा कि दांतों का क्षय यानी सड़ना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाता है? तो पीएच मान कितना, मुंह का जो पीएच मान कितना से कम हो जाता है कि दांत सड़ना क्या हो जाता है? क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। कितना से कम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। 24 के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 5 पॉइंट अगर 5 से कम है आपका पीएच मान मुंह का, तो समझिए कि गेलो बेटा सड़ना स्टार्ट। ओके, 5.5 से कम। 25 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। कितना मज़े से इसको क्लास में पढ़ाए थे हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको याद है कि जब हाथ क्या होता है, टूट टूट जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बांधा जाता है, प्लास्टर किया जाता है। तो प्लास्टर को हम क्या करते हैं? कसते ना है जी। तो कसो कितना बार? कसो, है ना? कसो 4 बार, कसो 4 बार। अब कस रहे हैं तो कौची मार के कसो? तनी हाफ मार लो। कैसे कभी कभी गार्जियन हाफ मार के आ जाते हैं। हाँ हाँ, समझ रहे हैं। तो कसो 4 बार कोची मार के? हाफ मार के। कोची हाफ, हाफ मतलब 1/2। कसो 4 बार प्लास्टर ऑफ पेरिस को कोची मार के? हाफ मार के। अब आप हाफ मार रहे हैं तो उसमें पानी उनी मिलाएंगे ना जी, तो H2O। हाँ, H2O। ओके, कोई कोई मारता है हाफ तो तनी पनिया मिला देता है, पनिया मिला के मारता है, तनी पानी फेंट के। तो वैसे ही कसो 4 बार, हाफ मार के और हाफ मिला रहे तो ओकरा में पानी जरूर मिलाना, ना तो ज़्यादा क्या हो जाएगा? समझ ही रहे हो। क्या हो गया इसका राइट आंसर? कसो 4 बार, हाफ H2O। इसका राइट आंसर ये जे यही ना है, कसो 4 बार CaSO4, कसो 4 बार 1/2 मतलब हाफ, हाफ मार के ओकरा में H2O, H2O जल का सूत्र होता है, यानी जल उसमें मिला देना भाई हाफ में। इसका बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट, ऐसे बस याद करवाने का एक हम क्या बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, इसको बुरा मत मानिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करने पर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है? अब ये लो,
कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बना तो बना कैसे। तो देखिए कैसे बन रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बन रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौची गर्म कर रहे हैं, जिप्सम। जिप्सम को, जब जिप्सम को गर्म करते हैं तब क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है वो। तो कितना कितना तापमान पर उसको हम गर्म करते हैं, तो उसको जो जब हम गर्म करते हैं तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस से 373 केल्विन तक। इतना ताप में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब जाके हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, वो मिलता है। नेक्स्ट, अपच। ठीक, अपच, अनडाइजेशन, ठीक, का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करते हैं। कभी कभी होता ना है, अरे खा लिए गए शादी ब्याह में तो घिस देते हैं मुर्गा धर के दबा के, तो क्या होता है, नहीं पच पाता है। तो अपच भोजन का उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल से जाके औषधि लेते हैं, दवा लेते हैं। तो औषधि का उपयोग होता है, तो मतलब किस औषधि का होता है, बताइए किस दवा का हम लोग उपयोग करते हैं। उस दवा का नाम क्या है, उस दवा का क्या नाम है। हंसिए मत, इधर देखिए, हाँ सब हमको ध्यान है, आप लोग हंस रहे हैं। हाँ, 27 का क्या आ जाएगा, सी। हम लोग क्या लेते हैं, प्रति अम्ल लेते हैं, जिसको एंटासिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंटासिड। चलिए चलिए, 28 क्या कह रहा है, कह रहा है कि संतरा और नींबू, कौन सा अम्ल पाया जाता है इसमें, संतरा और नींबू। बहुत लोग तो कंफ्यूज रहता है संतरा और नींबू में। ठीक, बड़ा वाला जो होता है ऑरेंज वो संतरा होता है, छोटा वाला नींबू होता है। ओके, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें जो अम्ल पाया जाता है कौन सा पाया जाता है, हाँ बिल्कुल सही, साइट्रिक। ठीक, साइट्रिक, साइट्रिक। याद रखिएगा, संतरा नींबू ट्रिक से साइट्रिक। ठीक, संतरा नींबू ट्रिक से याद रखना है, संतरा नींबू ट्रिक से मतलब साइट्रिक। ओके, आप लोग बहुत समझदार हैं जी। चलिए आगे चलते हैं। 29, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली मुँह जैसी सुनते तो मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। आप लोग को भी आ गया होगा। ठीक, 29, तो 29 के क्या हो जाएगा, इमली के नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जा रहा है, एल टार्ट्रिक। अब जाके गुपचुप नहीं खा लीजिएगा, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक, वैसे खाइए गुपचुप, कोई दिक्कत नहीं है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक। ओके, हाँ नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, तो इसका जो पीएच मान होता है कितना होता है, इसका पीएच मान होता है 14, कितना, 14। ठीक, तो इसके क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, 30 का डी। आगे चलते हैं, 31 क्वेश्चन नंबर। कह रहा कि जब अम्ल किसी धातु के साथ अपक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस निकालता है। इसको हम लोग पीछे भी देखे थे, पढ़े भी हैं कि जब अम्ल किसी धातु के साथ अपक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस निकलता है। ये क्वेश्चन हम आप लोग पर छोड़ रहे हैं। ठीक, ओके, एक क्वेश्चन आप लोग के खातिर जरूर हम छोड़ेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा। ओके, चलिए इसको हम आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन खुद कर लेना है आगे। हमको तो आंसर लोक रहा है, लेकिन पढ़ाए भी हैं, जब अम्ल किसी धातु के साथ अपक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस निकलता है। हाँ पढ़ाए हैं, एकदम सामने आंसर लोक रहा है हमको। क्या निकलता है, मार दे हम ही। अच्छा लो लो लो, काहे ला रो रहे हैं आप लोग, लीजिए हाइड्रोजन निकलता है। 32, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका इतना कमजोर है कि एसिड टीके नहीं रहा है। क्या, सिरका इतना कमजोर है कि एसी टिक नहीं रहा है। तो एसी टिक, देखिए एसी टिक कौन है, तो सी में है एसी टिक, क्योंकि सिरका क्या है, बहुत कमजोर है, इसीलिए एसी टिक नहीं रहा है। ओके, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार मिलेगा तो क्या बनेगा, आप ही बताइए,
लवण और जल बनेगा। अम्ल और क्षार मिला है तो क्या बनेगा? लवण और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या करें? नीला थोथा, तूतिया इसको बोला जाता है, समझें? नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा जिसको हम तूतिया बोलते हैं, हाँ सही से इसको बोलिएगा। इसका जो होता है रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका जो होता है ये होता है CuSO4 5H2O। ओके, CuSO4 5H2O नीला थोथा और तूतिया का क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। ठीक, 5 झाप मारेंगे। गलती अगर इसको बोला तो, हाँ तूतिया लिखल है 5 झाप, 5 झाप मारेंगे अगर गलती बोला तो। मतलब देखो यहाँ 5 है तो तूतिया में क्या होगा? देखो 5 यहाँ है ना, 5 याद रखना। CuSO4 5H2O होना चाहिए। 5 झाप मारेंगे हम अगर तूतिया को कुछ और बोला तो। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचक संश्लेषित है? कौन ऐसा एक सूचक मतलब सूचक है जो क्या है? संश्लेषित है। क्या है? संश्लेषित है। तो कौन है? हाँ गुड, मिथाइल ऑरेंज। कौन? मिथाइल ऑरेंज क्या है? एक सूचक है जो संश्लेषित है। ठीक, नेक्स्ट। दही में कौन सा अम्ल सुंदर मात्रा में पाया जाता है? ये क्या है भाई? दही में कौन सा अम्ल है जो सुंदर मात्रा में पाया जाता है? क्या टाइपिंग किए हैं? सुंदर मात्रा में, चलिए कह सकते हैं सुंदर मात्रा। दही में कौन सा अम्ल है जो सुंदर मात्रा में पाया जाता है? तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? दूध दही कम खाओ ना तो चालू हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल। ओके, दूध दही लैक्टिक याद रखना है। दूध दही में दूध की बात नहीं कर रहा है क्योंकि दूध से दही बनता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। ओके, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। संगमरमर, संगमरमर, संगे मरमर ना है। ठीक, ये संगमरमर है या चूना पत्थर इसका बोला जाता है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? का हो ना ना, इसको बोलते हैं काको थीरी। काको थीरी, सी इज द राइट आंसर। काको, संगमरमर, संगमरमर। एक है ना, सुनो ना संगमरमर की दीवारें, ऐसे कुछ करके सॉन्ग है। चलिए याद रखिएगा। ओके, बताने का एक सही बताने का एक हम समझने के लिए ऐसे बोल रहे हैं, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। संगमरमर का हो CO3, काको काको CO3 है, मतलब काको थीरी है। ओके, CaCO3 संगमरमर, CaCO3। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह क्या होती है? वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या? क्लोर क्षार प्रक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। 39 क्या है? लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग क्या होता है जब यह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है? न नैहरे के न ससुरे के, न क्षारीय होता है न अम्लीय होता है। तो बताइए 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 क्या होगा? अरे यार बैगनी होगा। क्या होगा? बैगनी। ओके, बैगनी। कहावत है ना, न नहिरे सुख न ससुरे सुख। तो जब यह ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा तो क्या होगा? बैगनी होगा। ओके, चलिए 40
40 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है? कौन सा एक तत्व है जो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से क्या होता है? उपस्थित रहता है। बता सकते हैं? बिल्कुल हाइड्रोजन। क्या? हाँ, है हाइड्रोजन सभी जगह है। तत्व सभी अम्लों में क्या होता है? अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है। है ये उपस्थित रहता है हाइड्रोजन। हाँ, है हाइड्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये यार कमरा में ले जाके बबुआ के पारा हो, पारा सूत गइल बा, पारा। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? तो चाकू से किस धातु को काटा जाता है? बता सकते हैं? बिल्कुल सोडियम। क्या? सोडियम। ओके। सोडियम को क्या किया जाता है? चाकू से भी काट दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? अरे अभी देखें कौन धातु है जो कमरे के ताप पर क्या द्रव अवस्था में होती है, द्रव में होती है। तो कौन है? अच्छा, कमरे के ताप पर करा ना। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव द्रव होती है? तो ये कौन होती है? ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। ब्रोमीन। ओके, ब्रोमीन। ब्रोमीन। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। वो क्या था? पारा जो था वो धातु था। क्या था? पारा। पारा जो था वो धातु था कमरे के ताप पर जो द्रव में था। अभी देखिए क्या है, ये देखिए अधातु है। ये क्या है? अधातु है। जब अधातु की बात करें कमरे के ताप पर द्रव, तो ये ब्रोमीन। ठीक, ब्रोमीन। चलिए आगे। हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? हेमेटाइट जो है किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो ये जो है किस धातु का है? अजी लोहा का है। किसका है? लोहा का। ठीक, ओके। हेमेटाइट लोहा से मारेंगे कि क्या हो जाएगा? मियाज टाइट। हेमेटाइट लोहा से ज़्यादा चोट लगता है जी, तो याद रखिएगा टाइट लोहा के हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः किस विधि द्वारा किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण होता है प्रायः किस विधि द्वारा किया जाता है? कौन सी विधि? ये कौन सी विधि है? फेन प्लवन विधि। कौन? फेन। काहे इतना तंग कर रहा था? फेन प्लवन विधि। ओके, फेन प्लवन विधि। चलिए आगे चलते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि खाद्य पदार्थ जब हम लेते हैं तो डिब्बे पर क्या होता है? जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है। समझे? क्या हो जाएगा ये आंसर? सी द राइट आंसर। ओके, सी द राइट आंसर। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है। समझ गए? 45 सॉरी 46 के क्या? सी। आगे चलते हैं। 47, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? पीतल, बताइए पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल किससे बनता है? पीतल ना का देखे हैं जी? अच्छा, शादी ब्याह में पीतल के बर्तन चढ़ता है। देखिए तांबा और जस्ता से बनता है। ये किस चीज़ से बनता है? तांबा और जस्ता। ओके, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता मिलाकर पीतल बनाया जाता है। समझ गए? चलिए आगे। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना की बात कर रहा है। शुद्ध, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का। तो मतलब शुद्ध जो सोना रहेगा 24 घंटा क्या झलकत रहेगा, तुम चमकत रहेगा। शुद्ध जो रहेगा कभी खराब ना होगा। 24 घंटा मतलब 24 याद रखिएगा, 24 घंटा से
24 घंटा शुद्ध सोना क्या चमका ही रहेगा, मैंने 24 कैरेट, याद रखिएगा। 49 क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा कि लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जास्ते यानी जिंक की परत, पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहा लोहा चितिया ना जाए, मतलब जंग ना लग जाए, एकदम ठेठ हिंदी भाषा में लोहा पर जंग ना लग जाए, ओकरा बचावे खातिर हम जस्ता के क्या करते हैं, जिसको जिंक भी बोला जाता है, पतली परत चढ़ाते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है क्या? जस्तीकरण। अब भाई जस्ता चढ़ा रहे हैं तो जस्तीकरण कर रहे हैं। ओके, मस्तीकरण नहीं, जस्तीकरण। हाँ, तो वही पेंट करे में कितना मस्तीकरण भी कर लेता है पेंट करते समय, तो याद रखिएगा जस्तीकरण। एक्वारेजिया यानी अम्ल का राज, अम्लराज, अम्लराज, एक्वारेजिया अम्लराज में सांद्र एसीएल और सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो ये जो होता है अनुपात कितना होता है बताइए, किसमें? एक्वारेजिया, हाँ अम्लराज में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो ये जो अनुपात होता है 3:1 होता है, 3:1। चलिए आगे चलते हैं। 51 निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है? अधातु है, धातु नहीं है। मोस्टली तो धातु क्या होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। कैसे घर में एगो न एगो नालायक निकल ही जाता है, वैसे ही एगो न एगो ऐसा अधातु निकल ही गया है जो क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो कौन है? तो विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट, जो पेंसिल में लगा होता है, ब्लैक ब्लैक होता है, ठीक, जो पेंसिल में लगा होता है ग्रेफाइट, उसी को बोलते हैं। वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, भले वो अधातु है। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं सामान्यतः किस प्रकृति का होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर उभयधर्मी क्या होते हैं? 52 का बोलिए। तो क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय, समझ गए? क्षारीय मार दे बोल जाओ क्षारीय में, हाँ जी बिल्कुल। चलिए आगे। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोटी, अरे एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? एनोडीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनोडीकरण किया जाता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है जो सबसे ज़्यादा तन्य है, तनाता है, जिसके मात्र 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है? सबसे सबसे ज़्यादा बताइए तन्य क्या है? जी सोना, तो सोना है ना, बोलते हमारा के बाद एकदम सोना है, सोना वैसा ही सोना क्या है? सोना है, सोना बहुत तन्य होता है। 1 ग्राम खाली इसमें रहेगा ना तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा क्या इसमें तार बन जाएगा, समझे? तो बचा के रखिए लइकवा के सोना, कहीं ना लोहा बन जाएगा, कोई ठीक ना है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड उभयधर्मी है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? केकरा से? अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, तो यही ना है जी, Al2 और O3। इसको क्या बोलते हैं? Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या? एल्युमिनियम ऑक्साइड, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। 56 पोटेशियम यानी के की परमाणु संख्या क्या होती है? पोटेशियम यानी के परमाणु, यही नहीं पता है जी। पोटेशियम के क्या होता है? हाँ, क्या हो जाएगा? 19 पोटेशियम के। चलिए आगे। 57 आयनिक यौगिक जैसे NaCl के
गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? NaCl सोडियम क्लोराइड के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं बताइए। उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। उच्च होते हैं। क्या हुआ जी? तो चलिए, क्या होते हैं? गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? तो उच्च होते हैं। 57 के हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 58। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है? कौन है जो चमकदार होती है? और क्या है? अधातु भी है। अधातु भी है, चमकदार भी है। तो बताइए कौन सी? तो 58 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आप सुने होंगे आयोडीन, जो नमक में पाया जाता है। ठीक, किसमें? नमक में, जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट 59। तांबा आर्द्र वायु और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके सतह पर किस रंग की परत बना लेता है? कौन? तो तांबा आर्द्र वायु और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके सतह पर किस रंग का परत बना लेता है? किस रंग का बना लेता है तांबा? हरे रंग का बना लेता है। किस रंग का? हरे रंग का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर। सीसा यानी लेड और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं जिसका गलनांक बहुत कम होता है? उसको क्या कहते हैं? तो उसको सोल्डर कहते हैं। क्या? सोल्डर। ओके, राइट आंसर सोल्डर। तो टोटल इतना ही क्वेश्चन था जो आज हम लोग किए। बाकी फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। मैं आप सबका समझ गए। ओके, बाय बाय, टाटा। फिर मिलेंगे, तब तक लिए बाय बाय और टाटा।